Hi everyone, welcome to my channel. अभी सुबह का सारा काम करके मैं एक शूट कर रही थी। मैंने आपके लिए बनाया है दिवाली डेकोरेशन आइडियाज। इस व्लॉग से पहले आपने वो वीडियो देख लिया होगा। उसके लिए मैं थोड़ा बहुत तैयार हुई थी। तो दिवाली का टाइम है, जब तक थोड़ा सा तैयार ना हुआ जाए वीडियो करने में मजा नहीं आता। आके किया था मेकअप रिमूव करना, आईलाइनर वगैरह हटाया था, तभी मुझे याद आया कि चलिए पहले आपके साथ में एक बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद शाल लूंगी, फिर मुझे खाना बनाना है। और अभी अभी ग्रिल वाले का फोन आया था, आज ही आके वो इंस्टॉल करना चाहता है, तो ये अच्छा हो गया। वरना मैं सोच रही थी पता नहीं शायद ऐसा ना हो कि दिवाली के दिन ही फोन करे और फिर पूरा घर मैसी हो जाए। पर ठीक है, 2-3 दिन पहले आकर कर देगा तो सही रहेगा। तो उसने कहा है कि 1-2 घंटे में आएगा, तो तब तक मैं खाना वाना बना करके रेडी रखूंगी, क्योंकि वो आएगा उसके बाद तो 1 घंटे उससे लगने ही लगने। चलिए, तो जो मैं प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ आपके साथ में वो है मम्मा अर्थ का ये फेस मिल्क। तो ये विटामिन सी फेस मिल्क है, बेसिकली एक मॉइस्चराइजर है। तो अभी विंटर्स आने वाले हैं, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने चेहरे में मॉइस्चराइजर लगाएं, यानी कि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। दिन में मिनिमम 2 बारी करना चाहिए आपको, एक जब आप शावर लेते हो उसके बाद, और एक सोने से पहले भी बहुत जरूरी है कि हम अपने स्किन को थोड़ा पैम्पर करें। तो ये जो विटामिन सी फेस मिल्क है, इसमें आपको साथ में पीच भी मिल जाता है। तो विटामिन सी कितना फायदेमंद है स्किन के लिए, ये तो आपको पता ही होगा। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके। और इस वाले फेस मिल्क की खास बात यह है कि हर टाइप की स्किन पे चल जाएगा, चाहे आपका ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, या फिर ड्राई स्किन है। और मम्मा अर्थ ब्रांड तो अच्छा है ही, मैंने कई बार इनके प्रोडक्ट्स आपके साथ में शेयर किया है। ये एक इंडियन ब्रांड है और एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, मतलब जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा ये रिसाइकल करते हैं। इसको आप खरीद सकते हैं mamaearth.in के वेबसाइट से। अगर आप वहां से परचेस करते हैं तो आपको दामनी 20 कूपन कोड लगाना है, उससे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। उसके अलावा भी और भी कई सारे प्लेटफॉर्म से आप ये खरीद सकते हैं, मैंने सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से परचेस करिए। और एक बात और खास बात है कि मम्मा अर्थ से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका कुछ हिस्सा ये डोनेट करते हैं नए प्लांट लगाने के लिए। तो जो भी आप चीजें खरीदेंगे उसका कुछ हिस्से से ये नए प्लांट लगाएंगे, और जो प्लांट ये लगाएंगे उसका जो भी लोकेशन होगा और कौन सा प्लांट लगाया है वो सारे के डिटेल्स भी ये आपको दे देते हैं। तो मतलब आप खुद के लिए तो कुछ शॉपिंग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में आप इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है। सभी आप लगाओगे ना तो आपका स्किन आराम से कवर कर लेगा। बिल्कुल ये नॉन ग्रीसी है, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तुरंत ये आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, चाहे आप अपने फेस पे लगाओ या अपने हाथों पे लगाओ। जैसे बर्तन धोते हैं ना हम लोग बहुत ज्यादा, या फिर काम करते हैं तो हाथ बहुत रूखे हो जाते हैं, तो वैसे में भी अगर आप ये लगाओगे तो ये देखिए कितनी जल्दी ये एब्जॉर्ब हो गया, और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, ऑयली नहीं है। तो ये अच्छी बात है, वरना जनरली क्या होता है मॉइस्चराइजर बहुत ही स्टिकी हो जाता है। तो ये आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। इन केस आप कोई भी मॉइस्चराइजर लेने का सोच रहे हैं तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगी। हाँ, पर पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर लेते हो आप मेरे कहने पे, तो एक बारी पैच टेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी के स्किन, हेयर और जो भी है वो अलग अलग होते हैं। तो टेस्ट कर लीजिए। अदरवाइज ये ब्रांड बहुत अच्छा है, मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। लिंक मैंने आपको दे दिया है, वहां से आप ये परचेस कर सकते हैं। आज लंच में मैंने क्या बनाया था, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे राइस बॉईल हो रहे हैं और दूसरी तरफ में नूडल्स बॉईल कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे मेरे पास में ये चिकन सीख कबाब है, तो इसी से मैं कुछ बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने हल्के से पैन में ऑयल डाल करके इन सीख कबाब को अच्छे से फ्राई कर लिया, क्योंकि ये डीप फ्रीज में रहते हैं तो पहले तो इसके आइस मेल्ट होती है, उसके बाद में ये फ्राई होता है। तो इसमें 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, पर बिल्कुल कम ऑयल में। और इस तरफ में मेरा चाउमीन बॉईल हो गया है, तो उसे मैं पहले ड्रेन कर लूँगी। चाउमीन को ड्रेन करने के बाद में तुरंत आपको ठंडे पानी से वॉश कर देना चाहिए। इससे जो स्टिकी हो जाते हैं नूडल्स, उसके चांस थोड़ा कम हो जाता है। पर ये करने के बाद भी कई बार मेरा जो है नूडल्स स्टिकी हो जाता है। एक चीज़ मैं और फॉलो करती हूँ, जब नूडल्स को बॉईल कर रही होती हूँ तो थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ उस पानी में, और बाद में ऐसे रनिंग वाटर में इसको वॉश कर लेती हूँ। बेटर होता है अगर आप 3-4 घंटे ही पहले इसको बॉईल कर लो, तो फिर ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होते हैं। और यहाँ पे ये सीख कबाब मेरा फ्राई हो गया है, तो इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियन ग्रेवी पे चल जाता है, तो कई बार मैं चिकन के बदले ये डाल करके ग्रेवी बना लेती हूँ, तो उसमें भी अच्छा लग जाता है ये। और इस तरीके से नूडल्स वगैरह के ऊपर में, फ्राइड राइस के ऊपर में भी अच्छा लग जाता है। तो यहाँ पे ये फ्राई हो गया है और मेरे यहाँ पे राइस और नूडल्स दोनों बॉईल हो गया है। तो चलिए अब बनाते हैं ये झटपट वाली रेसिपी। तो मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल दिया थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और इसमें अब ऐड कर दूंगी कटे हुए गार्लिक, साथ में ग्रीन चिली,
कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च। इसमें आप अगर कैबेज ऐड करोगे तो वो भी अच्छा लगता है, मेरे पास तो था नहीं। अब इन सबको डाल देंगे, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और अच्छे से ये थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए ऊपर से आप नमक ऐड कर दीजिए और 2 से 3 मिनटों तक में इसे हमें फ्राई करना है। उसके बाद इसमें मैं सारे ही सॉस मिला दूंगी। तो रेड चिली सॉस है मेरे पास, ग्रीन चिली सॉस है, साथ में टोमेटो सॉस है और सोया सॉस है। तो इन सबको ऐड कर देंगे। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई करेंगे। तो ये सॉस डालते ही टेस्ट अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा तीखा हो जाता है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा विनेगर भी ऐड कर देंगे अगर आपको अच्छा लगता हो तो। उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद में मैं इसमें मिला दूंगी बॉइल्ड चाउमीन और साथ में बॉइल्ड राइस। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो इस तरीके से भी आप बना के देखिए, अच्छा लगता है। साथ में मैंने थोड़े से यहाँ पे क्रश्ड पेपर भी डाल दिया है। तो चाउमीन और राइस मिलाने के बाद 2 से 3 मिनटों तक हम इसे फ्राई करेंगे और इसके बाद ये हमारा बन करके रेडी हो गया। और जो सीख कबाब हमने पहले ही पैट फ्राई कर लिया था, उसे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लीजिए और उसके बाद सर्व कर लीजिए। दिवाली की सारी लाइटें वगैरह लगा ली थी और अब ये काम है तो सब निकालना पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा काम पड़ गया। फिर से लगाएंगे, कोई नहीं, पर एक बारी ग्रिल लग जाए। इसलिए मैं सोच रही थी कि दिवाली के दिन या एक दिन पहले ना आ जाए, वरना फिर सफाई में बहुत हालत खराब होगी। पर अच्छा है कि 3 दिन पहले ही हो गया, तो फिर से सब कुछ जगह पे कर देंगे, कोई नहीं। ये रहा झूला, खोल दिया है उन लोगों ने क्योंकि ग्रिल लाना है ना। और सारा घर का हाल देखिए आप, कैसे मेसी हो गया सब कुछ। प्रॉब्लम क्या है ना कि जो ग्रिल है वो बहुत बड़े साइज का है, तो 4-4 फीट का 2 चौड़ा चौड़ा ग्रिल है। तो वो हमारे इस घर से ले आना तो बड़ा रिस्की होगा, क्योंकि वो लाने में ना कुछ फर्नीचर में अगर ठक्कर लग गई तो विनियर है वो तुरंत में झड़ जाता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो नीचे से उसको पुल कर लेंगे। पर नीचे से पुल करना भी उतना इजी है नहीं, क्योंकि हमारे सबसे जो मतलब फर्स्ट फ्लोर वाला घर है ना, वो पोडियम वाला घर है। तो उनको क्या दिया गया है ना, एक्सटेंडेड बालकनी दी गई है, थोड़ा सा मतलब टेरेस टाइप का दिया गया है। तो जो एक्चुअल पाथवे है उसके ऊपर उनका वो एक्सटेंड होता है, फिर दूसरे के बालकनी थोड़ी अंदर आती है, तो मतलब बहुत गैप हो जाएगा। तो नीचे से खींच पाना आसान नहीं है। इन्होंने ये रस्सी लगाई है ऐसे करके, नीचे से फिर खींचेंगे। इनके घर से ना यहाँ से खींचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कितना गैप है। ये नीचे का पाथवे है, ये इनका पोडियम है, तो वहाँ से खींचना पॉसिबल तो है नहीं। तो यहाँ से ऐसे करके खींचना पड़ेगा। ये फिर से स्टारी लाइट्स लगानी पड़ेगी। इतने मेहनत से ये वाला हमने लगाया था, पूरा निकालना पड़ गया। और ना मैंने ये भी निकाला था, इससे टेबल को सजाने के लिए मैं कुछ करने वाली थी। अब आवाज़ तो क्या ही करूँगी। तो ये ना मेरे पास, मैं दिखाती हूँ कैसा है। ये हटा दीजिए। ये ना मेरे पास में एक्चुअली नैपकिन्स है वो डाइनिंग टेबल के लिए। तो इसी से मैं सोच रही थी कि कुछ यहाँ पे अच्छा सा फेस्टिवल के लिए डेकोरेशन करूँ। तो ये निकाल के रखा था। ऊपर ले रहा है, डोर सीढ़ी से ले लेंगे। पूरा जो फ्रेम है वो इधर से नहीं आ पाएगा, वो बाहर से लेंगे फिर। ओ, तो डोर यहाँ से आ जाएगा अपने मेन डोर से। तो वो कितना चौड़ा होगा? 4-4 फीट का होगा। ये रहा ना। हाँ, दिखाओ कैसा है। अभी पेंट नहीं हुआ है फाइनल। तो वो कब होगा? वो पूरा लगाने के बाद में बोला। वो यहीं पे करेगा क्योंकि फिर? अभी क्या है कि हाथ खराब हो ना उनका। हाँ। तो फाइनल पेंट कर देंगे तो फिर खराब हो जाएगा। अच्छा, तो ये एक कोट लगाया क्या इसने? तो इसके ऊपर में एक लगता है वो रस्ट ना हो उसके लिए एक कोट लगता है, और फिर उन्होंने एक प्राइमरी एक ये पेंट कर दिया है। फिर फाइनल टच करेंगे। हाँ, यहाँ पे जरूरी है फाइनल टच का। इन सब जगह पे ये देखो सब ब्लैक है। तो वो आज ही कर देंगे कि बाद में आएंगे? नॉट श्योर, आई थिंक सो आज ही कर देंगे। आज ही कर देगा। कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना इसमें से, पेंट का, पेट्रोलियम का आता है ना। मुझे तो बहुत, आप लोगों को किसको पेट्रोलियम का स्मेल, नए पेंट का स्मेल अच्छा लगता है, मुझे कमेंट करिए। हम दोनों को तो बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा ग्रिल है, देख लीजिए डिजाइन कैसा सिंपल सा कराया है, कोई तामझाम नहीं।
एकदम से सी थ्रू रखने की कोशिश की है। कुछ भी ग्रिल नहीं था ना तो कितना अच्छा लगता था, पूरा ही व्यू आता था शीशे का और हर चीज का। पर क्या करे, सेफ्टी की वजह से करना तो पड़ेगा। अगर हाई राइज हो और आप रहते हो 5th फ्लोर से ऊपर ना, तब तो ग्रिल की उतनी चिंता नहीं। 5th क्या, मैं तो बोलूंगी 4th फ्लोर से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उतना मतलब ये लो राइज अपार्टमेंट है और अभी आप देख रहे हो ना सामने भी कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। पर वही है, अगर आप आउट ऑफ टाउन जाते हो 2 दिनों से ज्यादा के लिए ना, तो थोड़ी टेंशन होती है। थोड़ा ले लो आप, पलट ले लो। पलटो। लेके चलो, बोर्ड ले चलो, पाइप रखना है। नीचे डाल देंगे ना तो ऊपर डालने में इजी होता, फिर नीचे का ये पूरा क्लीन करना पड़ेगा, बैल्कनी करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। कितना अच्छा सजा लिया था। कितना लगा था हमको? 2 घंटा लगा था। हाँ, इसमें लग ही गया था। अब लगाओ फिर से, अब तो 3-4 घंटा लगेगा। अभी तो पूरा घर को फिर से पोछा करेंगे और फिर सब कुछ क्लीन होगा। पूरा क्लीन कर। आज काम बढ़ गया अंगद जी। बढ़ गया, क्या बोलेंगे अब। करते रहेंगे, यही तो करना है अपना। क्या घर का काम? और नहीं तो क्या। अरे मुझे नहीं करना, मुझे आराम करना। वर्क फ्रॉम होम थोड़ी ना, ये तो वर्क फॉर होम है। वर्क फॉर होम है। हाँ। अरे ये तो बहुत बड़ा काम है। के आसपास काम शुरू हुआ था और अभी देखिए क्या टाइम हो रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पर काम हो गया। इनका तो हो गया, हमारा काम अब से शुरू होता है। सबकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, पूरी बालकनी की, लिविंग की, हर एक चीज़ मुझे वाइप करना पड़ेगा। सब में धूल आ गया है और वो किए बिना मुझे तो चैन मिलेगा नहीं। तो मैं अभी से लगूंगी तो 1.5-2 घंटे लगेंगे मुझे सब कुछ साफ करने में। और डिनर में मैं सोच रही हूँ सिंपल सा खिचड़ी बना लूँ, क्योंकि ये सब करने के बाद ताकत तो होगा नहीं। चलिए काम शुरू करते हैं। पर अच्छे से लग गया है और पेंट हो गया है। पेंट अभी ड्राई होगा रात भर, उसके बाद मैं आपको सुबह दिखाऊंगी कि क्या मैकेनिज्म है और कैसे ये काम करता है।
हमने 2 बारी कर ली, एक बारी पहले और एक बारी फिर से सफाई है। सब कुछ अंदर से निकाल के साफ करना पड़ेगा, क्योंकि धूल उड़ा है, कितना बहुत वो जब फाइन वाले धूल है, पूरा हर जगह जम गया है, शीशे में, शैंडलियर में, तो वो सब चमकाएंगे। आज यही प्लान है, खिचड़ी खाएंगे और सफाई करेंगे, क्योंकि ऐसे धूल में, ऐसी हाल में हम दोनों को नींद नहीं आने वाला। जब तक घर की ये हालत हो ना, हम लोग बेचैन रहते हैं। हम लोग रात को 12 बजे तक भी सफाई किया करते थे जब हम लोग शिफ्ट होने वाले थे। तो आज वही वाला दिन याद आ गया था ना, उसले अगले दिन पूरा रात को 12-1 बजे तक चकाचक किया था। आज एकदम से वो वाली दिन फिर से याद आ गई है कि फंक्शन हो घर में। कल है, कल हाँ धनतेरस है। बैल्कनी पूरा सेट हो गया है, मतलब बैल्कनी में अब कुछ भी नहीं करना है, चकाचक कर दिया, सब कुछ प्लेस कर दिया। थोड़े से लाइट्स निकाले हैं, वो दोबारा से लगाएंगे, और घर ही अब मेन साफ करना है। चलिए, इसको दिवाली के बाद ही लगवाना चाहिए था। एक बार सोचा भी था पर उसने फोन कर दिया ना, तो कहा आने देते हैं, फिर एक बार चला जाएगा तो आएगा नहीं। तो फाइनली सारा काम हो गया, जैसे था वैसे फिर से हमने सब कुछ सजा दिया, सफाई भी कर ली। बच गए 8, फटाफट दोनों लग गए ना तो काम निपट गया। अब जा रहे हैं शार लेने के लिए, उसके बाद बनाएंगे डिनर। और जैसा था वैसा एग्जैक्टली मुझे करना था, वरना मुझे बहुत बेचैनी होती, स्पेशली फेस्टिवल के टाइम पे ना। इतना धूल और इतना गंदगी, सब कुछ इधर उधर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, पर चलिए हो गया, लगे रहे। तो जाना था बाहर कारपेट लाने के लिए, वो काम अटक गया है, अब वो कल ही हो पाएगा। तो धनतेरस की शॉपिंग और वो सब काम सब साथ में कर लेंगे। फिलहाल मैं खुश हूँ कि ग्रिल भी लग गया, घर का काम भी हो गया, साफ सफाई भी हो गई। अब नींद अच्छे से आएगी और आराम से खाना बना के डिनर एंजॉय करेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, बहुत थक गई हूँ आज। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। मैंने आपको जितना हो सका उतना ज़्यादा कवर करके दिखाया, क्लीनिंग वगैरह। चलिए इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपसे अगली बार। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय। ये वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी थक गए बेचारे। बाय बाय।